स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करना ना बोरिंग सा चैप्टर है। कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस हैं, प्लस करो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये वो सब पता नहीं क्या क्या छोटे छोटे फॉर्मूला है, याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होएगा, है ना। बेसिक अप्रोच है। हाँ लेकिन एक चीज बता देता हूँ, मैंने वीडियो के लास्ट में ना, बिल्कुल वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन डाला है जो कि अच्छा क्वेश्चन है। सही में अगर बेसिक्स जिसके क्लियर है उससे ही वो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज कितने मर्जी फॉर्मूलाज याद कर लेना वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो जिसको लगता है कि स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आता है वो लास्ट में जाके वो क्वेश्चन जरूर देख लो, ठीक है। जिसको नहीं आता है स्टैटिस्टिक्स, गलतियां हो रही हैं तो इसको अच्छे से देख लो, है ना। स्टार्ट करते हैं हमारा नया जो वन शॉट का वीडियो है स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले है ना मैंने एक प्रोबेबिलिटी पे वन शॉट का वीडियो डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जा करके आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना उसमें बहुत सही क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं वीडियो के अंदर, जो कि आपका पूरा प्रोबेबिलिटी जो 10th बोर्ड में पूछा जाता है सीबीएसई से, वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कवर कर दिया है मैंने उसमें। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपको कहीं और से पढ़ने की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं रहेगी। बहुत ही सर्च करके जो क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सब डाले थे उस वीडियो में भी। सेम इस वीडियो में भी ना स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपने एक बार अगर वो क्वेश्चंस कर लिए तो स्टैटिस्टिक्स का कोई और क्वेश्चन करने की नीड ही नहीं है हमें। इतना ही करना है अपने को बस। लेकिन जो बेसिक्स है ना वो अच्छे से आने चाहिए, फॉर्मूलाज वगैरह सब याद रहने चाहिए। किस वर्ड का किस जो लेटर का जो मीनिंग है वो क्या है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है ना स्टैटिस्टिक्स में, उसका जो भी मीनिंग है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फिर आप जो है इस वीडियो के बाद स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन मतलब उठा करके कहीं से भी सोल्व करोगे ना तो हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ना। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास तीन जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। आई होप कि आपको ऑलरेडी पता है ना कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीन मेथड्स है हमारे पास मीन निकालने के, जिसके फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन भी किया, आप देख के नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। और मीडियन का भी फॉर्मूला है, मोड का भी फॉर्मूला है, ये सब आप जो है नोट कर लीजिए, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है कि जैसे एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा क्या है, एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, ये सब जो है क्वेश्चन के थ्रू ही मैं कवर करूंगा। इससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, तो सीधा क्वेश्चन के थ्रू ही इसको कवर करेंगे। आप एक बार फॉर्मूला जो है वो नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो नीचे एक आप देख रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला का ये एक हमारे पास रिलेशन है, इंपेरिकल रिलेशन जिसको हम कहते हैं 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इससे जनरली 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पे बेस भी हम एक क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मीन ऑफ द डेटा बाय ऑल द थ्री मेथड्स। हमें डेटा का जो मीन है वो तीनों मेथड से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला मेथड था वो था सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स बार लिखा हुआ है, इस एक्स बार का मीनिंग जो है वो होता है मीन, ठीक है। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, फिर देन लिखा हुआ है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का क्या मतलब है? सबसे पहले तो एफ आई जो है वो हमारी है फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है हम उसको एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट टर्म जो है वो है एक्स आई। एक्स आई कैसे आता है? क्लास मार्क जो हम लोग फाइंड करते हैं, क्लास मार्क, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली यहाँ से भी आ जाता है कि फाइंड द क्लास मार्क ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो क्लास मार्क आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ना कि कैसे फाइंड किया जाता है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। मीन्स अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूं तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 0 से 20, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। तो इसमें 0 जो है वो लोअर लिमिट है, 20 जो है वो अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 0 से 20 का बेसिकली हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ तो आप लोगों को आती होगी। देन 20 से 30, 20 से 30 का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 30 आएगा। देन 40 से 60 का 50 आ जाएगा। देन 70, देन लास्ट का 90, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना है। ये जो क्लास मार्क है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स आई से।
ठीक है, तो ये xi क्या हमारा क्लास मार्क है। xi आने के बाद आप अगर फॉर्मूला में अगर न्यूमरेटर को देखेंगे तो वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई में एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ आई का एक्स आई के साथ प्रोडक्ट। तो हम पहले एफ आई का एक्स आई के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे आपको बेसिकली जो हमारा एफ आई का कॉलम है ना, उसको एक्स आई के कॉलम वाली वैल्यूज के साथ रिस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। जैसे 17 हमारी फर्स्ट वैल्यू है और इधर हमारी 10 है, तो 17 इंटू 10 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 28 एफ आई है। 28 जो वैल्यू है वो एफ आई के कॉलम में है, उसी के सामने जो वैल्यू है वो है 30। तो 28 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। जब 28 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 840। ठीक है, ऐसी बाकी जो सारी वैल्यूज हैं उसको भी हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमें 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 1600। ठीक है, देन हमें 24 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 इंटू 70 अगर हम करेंगे तो आएगा 1680। लास्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 19 को 90 से, तो 19 को जब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1710। तो ये जो वैल्यूज हैं, लास्ट जो कॉलम हमने बनाया है ये एफ आई एक्स आई, जो ये सब वैल्यूज आई हैं ये कैसे आई हैं, हमें एफ आई का एक्स आई के साथ प्रोडक्ट करके आई हैं। अब हमें क्या करना है ना, अगर हम न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये जो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है, यहाँ पे जो सिग्मा वर्ड है ना, उसका मीनिंग होता है समेशन। तो हमें एफ आई एक्स आई की सभी वैल्यूज को ऐड करना है। तो एफ आई एक्स आई की सभी वैल्यूज को ऐड हम जल्दी से कर लेंगे तो हमारे पास क्या सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस जो ये यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं इन सबको ऐड कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो इन सब का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 6000। ठीक है, आप इसका टोटल करके देख सकते हैं ना, इसका टोटल जो आएगा वो 6000 आएगा। ऐसे ही हमें जो डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में लिखा हुआ है वो है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का क्या मतलब है, ये जो एफ आई वाला हमारा कॉलम है, ये वाला पूरा कॉलम, इसकी सभी वैल्यूज को हमें ऐड करना है। तो इसकी सभी वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा, 17 प्लस 28 45, 45 प्लस 32 77, 77 प्लस 24 जो है वो 101 प्लस 19 जो है 120 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ रही है 120। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 17 प्लस 28 45, 77 77 प्लस 24 101 101 एंड 19 120। तो हमने एफ आई की वैल्यूज को ऐड कर लिया। सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स एफ आई एक्स आई की जो वैल्यूज थी उसको भी हमने क्या ऐड कर लिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला के अंदर हमारा जो एक्स बार है वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई जिसकी वैल्यू है 6000, उसको हमें किससे डिवाइड करना है, सिग्मा एफ आई मीन्स 120 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 12 5 जा 60, पीछे एक 0, तो मीन्स एक्स बार किसके इक्वल आएगा, 50 के इक्वल आएगा। तो यही हमारा जो है मीन हो गया। डायरेक्ट मेथड बिल्कुल ही है ना बेसिक सा है, लेकिन कैलकुलेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा हमारे को जो है ना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है बड़े बड़े नंबर्स, इसीलिए शायद कैलकुलेशन में आपने देखा भी होगा, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा ना इस सबको लिखने में और ऐड करने में। तो हम जनरली इस मेथड का यूज़ नहीं करते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। तो आई होप ये फर्स्ट मेथड जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं ना नेक्स्ट मेथड के ऊपर, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से देखते हैं कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है स्टेप अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे a क्या है, डी आई क्या है, ये नई टर्म्स जो है हमारे पास आई हैं, तो इनको समझते हैं सबसे पहले। तो a जो है, a होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, मेथड में भी छुपा है ना अज्यूम्ड मीन मेथड। तो a जो है हमारा वो है अज्यूम्ड मीन, मतलब a एक ऐसी वैल्यू है जो हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि लेट से ये 5 10 15 20 कुछ भी ले सकते हैं ना, हमारी मर्जी है, मतलब कोई भी आपका मन करे ना वही नंबर उठा करके a की जगह पुट कर दो। लेकिन
हम जनरली ऐसा करेंगे नहीं कि कोई भी नंबर ले लिया। हम है ना एक अच्छी सी वैल्यू लेंगे जिससे कैलकुलेशन जो है ना हमारी आसान हो जाए थोड़ी सी। तो ए देखते हैं कि क्या ले सकते हैं हम ना अज्यूम्ड मीन मेथड में। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं हम ए की कि ए को क्या लेना चाहिए। ए को जनरली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो एक्सआई के कॉलम में जो हमारा क्लास मार्क था उस कॉलम में जो मिडल वैल्यू होती है उसको ए कंसीडर कर लिया करो। ठीक है, इससे कैलकुलेशंस जो है थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। तो ए हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, क्लास मार्क वाले कॉलम में से मिडल वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ए हमारा कितना हो गया, हम लिख लेते हैं ना, ए इज इक्वल टू 50। ए कंसीडर करने के बाद हमें ध्यान देना है डी आई। डी आई इज द डेविएशन, डेविएशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम ए। जो हमने मीन निकाला है वहां से डेविएशन कितना आ रहा है एक्स आई का, अज्यूम्ड मीन जो हमने लिया है वहां से एक्स आई का जो डेविएशन है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं डी आई जो है वो क्या होगा, डी आई होगा एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई हमारा फर्स्ट जो रो है उसके लिए 10 है और ए हमारा 50 है। तो 10 माइनस 50 जब हम करेंगे तो आएगा माइनस का 40। वैसे 30 में से जब 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 20। देन 50 माइनस 50 0, 20 एंड 40। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डीआई में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज ही है ना। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपका जो इंटरवल है उसमें सभी में गैप सेम है तो आपको क्या करना है, जो ए आपने अज्यूम किया है उसके सामने आपको जीरो लिख देना है। उस जीरो के बाद नीचे वाले जो टर्म्स लिखनी है आपको, जो नीचे वाले नंबर्स लिखने हैं उन सभी नंबर्स का 20-20 के गैप पे लिख देना है, क्योंकि जो हमारा गैप है ना नंबर्स का वो 20-20 का है। तो 20-20 के गैप पे हमने लिख दिया, जीरो के बाद 20 देन 40। सेम वे में हमें रिवर्स ऑर्डर में ऊपर नेगेटिव में लिख देना है, जीरो से ऊपर माइनस का 20 एंड माइनस 20 से ऊपर माइनस का 40। तो इस वे में अगर हम करेंगे तो लिखना जो है थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एफ आई डी आई निकालना है। फॉर्मूला के अंदर एफ आई डी आई यूज हो रहा है तो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले केस में एफ आई जो है वो है 17। 17 को माइनस 40 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 680। फिर 28 को माइनस के 20 से करेंगे तो आएगा माइनस का 560। 32 को जीरो से तो जीरो, 24 को 20 से करेंगे तो 480, 19 को जब 40 से करेंगे तो 760 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली आप लोग क्या कुछ मिस्टेक कर देते हैं, उस मिस्टेक से बचने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा इजी वे में सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे ये प्लस वाले नंबर अलग से ऐड कर लो आप, और माइनस वाले नंबर जो है अलग से ऐड कर लो। तो प्लस वाले नंबर अगर हम अलग से ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा रिजल्ट, 1240 आएगा। प्लस वाले दोनों अलग से ऐड कर लिया, अब माइनस वाले दोनों अलग से ऐड करेंगे। माइनस वाले अलग से ऐड अगर हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 1240 आ रहा है इस केस में भी। ठीक है, तो बाय चांस ऐसा हुआ है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिजल्ट है वो सेम आ गया है। ठीक है, तो ये तो भाई बहुत बढ़िया लक हो गया ना हमारा कि नंबर जो है एकदम सेम आ गए हैं। तो जो हमारा सिग्मा एफ आई डी आई बनेगा ना उसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो हो रही है, क्योंकि जो माइनस के नंबर्स को ऐड करके आ रहा है वही प्लस के नंबर्स को ऐड करके आ रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन यहाँ हो रहा है, तो अच्छी किस्मत है, कैलकुलेशन जो हमारी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अब जो है हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ए की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 50 ली थी, ए इज इक्वल टू 50, देन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू है वो हमारी जीरो आई है, जीरो बाय में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमने पिछले क्वेश्चन में ऐड करके इसको निकाला ही था, जो हमने डायरेक्ट मेथड में किया था, कितना आया था 120। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 50 प्लस जीरो बाय समथिंग विल बी जीरो, तो आंसर जो है बच जाएगा 50। तो एक्स बार मीन्स मीन जो है हमारा वो 50 आ रहा है। हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड में भी 50 आया था, अब भी ये 50 ही आ रहा है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, अब ये जो मेथड है ना ये पहले वाले मेथड से भी कैलकुलेशन को और ज़्यादा इजी जो है बना देगा।
ठीक है, तो अब देखते हैं ना हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें फाइंड करना होगा ना इसमें वो होगा यू आई। ठीक है, यू आई जो होता है वो होता है डी आई बाय में एच। अगर आपको याद नहीं है तो पिछले क्वेश्चन में हमने अभी यूज किया ना डी आई को, डी आई कितना था, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, उसको सोल्व करने के बाद जो हमारी डी आई की वैल्यूज आई थी ना वो उसको मैं एक बार के लिए यहाँ साइड में लिख देता हूँ ताकि हमें जो कंफ्यूजन ना रहे। उसकी जो वैल्यूज आई थी -40 थी, -20 थी, और यहाँ पे 0 था, देन 20 थी और 40 थी। ये सारी जो वैल्यूज थी वो डी आई की थी। अब हमें इसको क्या करना है, एच से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे जो हमारा एच है वो क्या है, एच होता है ये जो गैप है इन दोनों नंबर्स के बीच में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि 20 का गैप है। तो अगर मैं -40 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो नंबर जो आएगा वो -2 होगा, देन -1 0 1 2। ठीक है, ये नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे ना बहुत अच्छे से रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे पास। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको करना क्या है, जो हमने ए अज्यूम किया है, क्योंकि ए तो हमने देखा ना पिछले क्वेश्चन में हम क्या ले रहे हैं, मिडल वैल्यू को जो है वो ए कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे 50 है, वो मिडल वैल्यू को ए लेने के बाद हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि इसके सामने जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0। नीचे सीधा नंबर्स 1 2 एंड ऊपर -1 एंड -2। अब ऐसा होगा कब, इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये जो गैप है ना क्लास इंटरवल के बीच में ये हमेशा सेम होना चाहिए, और एच जो है हमें उसी गैप को लेना है। तो ये जो वैल्यू है हमारी इसी ऑर्डर में ही आएगी, 0 1 2 एंड ऊपर की जो वैल्यूज है -1 एंड -2। अगर और ज्यादा इंटरवल्स हैं तो 3 4 5 और -3 -4 -5 सेम वे में आएगी। ठीक है, यू आई आने के बाद हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई कैसे आएगा, एफ आई को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे ये बन रहा -34 -28, 32 इंटू 0 0, 24 इंटू 124, 19 इंटू 2 38। अब अगेन आप जो है इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो एफ आई यू आई का सिग्मा आएगा वो अगेन 0 आ जा रहा है। ठीक है, ये रेयर केस है, ऐसा जनरली होता नहीं है, यहाँ पे हो गया। अच्छी बात है, कैलकुलेशंस कम हो रही हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। आपको इनको अलग से ऐड करके देखना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अलग से, देन सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ए की वैल्यू हमने 50 कंसीडर की है, प्लस एफ आई यू आई का सिग्मा जो कि 0 आया है, बाय में सिग्मा एफ आई की वैल्यू 120 है, इंटू में एच, एच जो है 20 का जो हमारा गैप है। कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर मिस्टेक नहीं करोगे तो इस चैप्टर में जो है समझने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। 50 को एज इट इज लिख दिया, प्लस अब 0 है तो 0 जो है सबको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 0 ही बना देगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 50। हेंस जो मीन है वो कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो मीन जो है तीन तरह से हम फाइंड करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड जो अभी हमने देखा, पिछले दो जो मेथड हमने अभी कवर किए हैं वो थे अज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट मेथड। उससे भी हमने देखा कि सेम ही रिजल्ट जो है मीन का आया था, तो तीनों मेथड को अच्छे से कर लेना। कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मीडियन के ऊपर है। इसी क्वेश्चन के साथ हम सारी टर्मिनोलॉजी जो है उसको समझेंगे। पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला जो है हमारा वो है मीडियन इज एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू में एच। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो उसमें सबसे पहले एल आ रहा है। एल इज द लोअर लिमिट, एन बाई टू, एन इज सिग्मा एफ आई जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, उन सब का सम जो है वो एन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू हमें गिवन है, ये जो टोटल है ये किसका टोटल है, फ्रीक्वेंसी का टोटल है। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है हमें वो 100 गिवन है। तो ये 100 जो सिग्मा एफ आई की वैल्यू होगी इसी को ही हम क्या कंसिडर करेंगे, इसी को ही हम बोलेंगे एन। ठीक है, तो ये एन आ गया हमारा। नेक्स्ट जो है हमारे पास सी एफ एफ और एच। इन सबको समझने से पहले ना हम मीडियन क्लास के बारे में समझेंगे कि मीडियन क्लास क्या होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एन को 2 से डिवाइड करना है। तो एन हमारा 100 है,
इसको 2 से डिवाइड करो और ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, मीडियन को जब भी फाइंड करना है तो हम एक चीज फाइंड करते हैं जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेंगे इसको सी एफ आई से, और जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी वो एफ आई। अब इस सी एफ आई क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट क्लास की सेम होती है, देन नेक्स्ट क्लास की हमें इनको ऐड कर देना है। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 8 + 16 मीन्स 24। देन नेक्स्ट क्लास के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 60। देन इनको ऐड करेंगे तो आएगा 94। 94 में सब 6 ऐड करेंगे तो आएगा 100। तो ये जो है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब जो हमने n/2 निकाला है 50, हमें क्या चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 50 या 50 से बड़ा नंबर कहाँ पे आ रहा है, 50 या 50 से बड़ा नंबर। अगर हम ध्यान दें तो ये जो 60 है ये 50 से बड़ा नंबर है, इससे पहले कोई भी जो नंबर है वो 50 से बड़ा नहीं है। इट मीन्स ये जो रो है हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, 20 से 30 30 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 60। तो ये जो रो हाईलाइट की है हमने, इसी में ये जो 20 से 30 है ये हमारी होगी मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास आ गया हमारे पास। देन ये जो 36 वैल्यू है इस वैल्यू को हम बोलेंगे एफ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और यहाँ पे इस रो के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो वैल्यू 24 है इसको हम बोलेंगे सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी वो वैल्यूज हैं जो हमें रिक्वायर्ड है मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे एच क्या है, एच तो हमने पहले भी यूज किया है। एच क्या होगा, गैप ऑफ द मीडियन क्लास। यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 20 से 30 में 10 का गैप है। तो एक काम करते हैं ना, पहले सभी वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एल, एल होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की, जो कि कितनी आ रही है, 20 आ रही है। यहाँ पे इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 20 है। 20 से 30 इंटरवल था, मीडियन क्लास जो हमारी 20 to 30, एल 20 आ गया। एल आने के बाद n/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सी एफ की अगर हम बात करें तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास टू द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी आ रही है, 24 आ रही है। अगर एफ की हम बात करें तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 आ रही है। एच जो है हाइट ऑफ द मीडियन क्लास वो कितना आ रहा है, 20 और 30 के बीच का गैप 10 का आ रहा है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, एल की जो वैल्यू वो 20 है, प्लस n/2 हमने 50 फाइंड किया था, माइनस सी एफ, सी एफ की वैल्यू 24 है, अपॉन एफ, एफ की वैल्यू जो 36 है, इंटू में एच, एच की वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो 10 है। तो 20 प्लस 50 माइनस 24, 26 आएगा, बाय में 36 इंटू में हाइट इज 10। इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 पे कैंसिल हो रहा है 13, और ये जो है कैंसिल हो रहा है 18 पे। फर्दर कैंसिल होगा नहीं क्योंकि ये 13 जो है वो प्राइम नंबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे ना, 18 से डिवाइड कर लेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके। तो सिंपली लिख लेते हैं पहले 20 प्लस 130/18। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये अराउंड वैल्यू आएगी 7.2, ऐड करेंगे तो बनेगा 27.22। तो ये जो फाइनली आंसर आ रहा है ये हमारी क्या होगी, मीडियन की वैल्यू। ठीक है, तो स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है वो फाइंड करना है। ये जो पूरा कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसको हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करना है, पहली फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, देन हमें क्रॉस जो है वो ऐड करते जाना है, 8 को 16 से, 24 को 36 से, 60 को 34 से, 94 को 6 से ऐड करते गए तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। n/2 फाइंड करना है, n/2 जो है वो 50 आ रहा है। n/2 से बड़ी वैल्यू हमें सी एफ आई के कॉलम में चेक करनी है जो कि यहाँ पे 60 आ रही है। 60 वाले पूरे रो को हमने हाईलाइट किया, वो हमारा मीडियन क्लास देगा, वहीं से जो सारी वैल्यूज हमारे पास निकल के आएंगी। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो आप रिपीट इसको देख लेना ना, बैक करके पूरा अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन का कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोड ऑफ द डेटा के ऊपर। मीन मीडियन मोड में सबसे इजी जो कॉन्सेप्ट है वो मोड का ही होता है ना। सीधा जो वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं, डायरेक्टली पुट करो तो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। F1 से हम स्टार्ट करेंगे। F1 होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 12। इसी को हम बोलेंगे F1। इसके सामने जो क्लास है उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में जो 30 है वो इसका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, जो कि L होगा। L की वैल्यू कितनी है, 30। F1 कितना होगा, F1 होगा 12, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे F2। F2 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास, और F0 जो है प्रीसीडिंग, पहले वाली क्लास की, F2 बाद वाली क्लास की। तो F0 जो है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। F2 जो है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज को पुट करना है। सिंपल है बिल्कुल ही, है ना, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है मोड का। एल की वैल्यू 30 हम पुट करेंगे, प्लस F1 की वैल्यू जो है वो 12 है, माइनस F0 की जो वैल्यू वो 7 है, अपॉन 2 इंटू में 12, माइनस F0 की वैल्यू 7, माइनस F2 की वैल्यू 5, और इस पूरी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है H के साथ, जो कि गैप है हमारा 10 का। 30 प्लस, थोड़ा सोल्व करेंगे, 12 माइनस 7, 5 आ जाएगा। 24 माइनस 12 इंटू में 10। थोड़ा फर्दर सोल्व किया इसको, कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेना। 24 - 12 कितना आएगा, 12। कैंसल आउट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो बनेगा 25/6। तो 25/6 इसको सोल्व करके हम जो है वैल्यू पुट कर लेंगे। इसके अंदर कितनी आएगी डेसिमल में, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो 30 प्लस 25/6 बनेगा 4.16 अराउंड समथिंग बनेगा। ऐड करेंगे तो बन जाएगा ये 34.16। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। बस मेन समझने की चीज मोड में ये है कि हमें जो F1, F0 और F2 लेना है वो क्या लेना है, और मॉडल क्लास क्या होगा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, उसके सामने जो है वो मॉडल क्लास, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। उठा करके सभी वैल्यूज को पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब तक हमने ऑलरेडी मीन मीडियन मोड को कैसे फाइंड आउट करना है वो कवर कर लिया है ना। तो अब जो है हम मीडियन के ऊपर जो थोड़ा सा हल्का सा एडवांस लेवल क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो कई बार जो डेटा है वो ग्रुप में ना दे करके लेस देन टाइप का डेटा दे देते हैं। तो लेस देन टाइप के डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करके फिर मीडियन कैसे फाइंड करना है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसमें आप देख रहे होंगे लिटरेसी रेट हमें गिवन है, जो कि लेस देन टाइप में दिया हुआ है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 25 सिटीज। तो टोटल 25 सिटीज हैं। पहली इंफॉर्मेशन गिवन दैट लिटरेसी रेट ऑफ एवरी सिटी इज मोर देन 50%। जो लिटरेसी रेट है वो मोर देन 50% है हर सिटी का। हमें इसका जो है मीडियन जो है फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को फाइंड करेंगे। तो सी आई जो है हमारा पहला काम होगा। लेस देन 60 मीन 60 से नीचे की वैल्यूज को हम कवर कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि लिटरेसी रेट जो है हर सिटी का मोर देन 50% है। तो लिटरेसी रेट 50% से ज़्यादा और 60 से कम, तो इंटरवल जो बनेगा वो बनेगा 50 to 60। फिर लेस देन 70 के लिए 60 to 70, देन 70 to 80 एंड 80 to 90। ये जो हमारा क्लास इंटरवल बन जाएगा। क्लास इंटरवल बन निकालने के बाद हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस एफ आई। एफ आई हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा पहला यहाँ पे नंबर था, नंबर ऑफ सिटीज में लेस देन टाइप में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वही सेम वैल्यू जो हमारी फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। देन नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, ये जो दो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। ये जो डिफरेंस है वो आएगा 6। देन नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट टू नंबर्स का डिफरेंस 15 और 23 का अगर डिफरेंस हम लेते हैं तो आएगा 8। 23 एंड 22 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो आएगा 2। तो ये जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम कवर हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, आप पहले दो कॉलम्स को भूल जाओ। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया जैसा हमने अभी जस्ट कवर किया ना, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं।
तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम निकालते थे सी एफ आई। सी एफ आई कैसे आता था, फर्स्ट को सेम, देन इनको ऐड करो कितना आएगा 15, देन इनको ऐड करो कितना आएगा 23, देन इनको ऐड करो कितना आएगा 25। अब आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये जो सी एफ आई का कॉलम है और ये जो गिवन कॉलम था ये एकदम सेम है, 9, 15, 23 एंड 25 बिल्कुल सेम कॉलम है। तो लेस देन टाइप में जो हमें गिवन होता है, फ्रीक्वेंसीज जो गिवन होती हैं वही हमारा क्या होता है, सी एफ आई होता है। तो यहाँ पे सी एफ आई आ गया है। सी एफ आई आने के बाद हमारा पहला जो काम है वो टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी निकालना है। टोटल जो बेसिकली होता है फ्रीक्वेंसी का वो लास्ट सी एफ आई वैल्यू के इक्वल ही होता है। तो ये जो टोटल एफ आई सिग्मा एफ आई जो है हमारा, ये ये हमारा इसके बराबर ही आएगा हमेशा। तो जो वैल्यू आ रही है एन की वो कितनी आ रही है, 25 आ रही है। एन की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू आने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, एन बाय टू फाइंड करते हैं। तो एन बाय टू अगर हम फाइंड करेंगे तो 25 को 2 से डिवाइड करें तो बनेगा 12.5। अब 12.5 से बड़ा वैल्यू हमें कौन से कॉलम में देखना है, सी एफ आई के कॉलम में। तो ये आ रहा है 15। तो ये 15 वाली पूरी रो को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। इसको हाईलाइट करने के बाद जो हमारी वैल्यूज होंगी, ये जो है 60, ये हमारा हो जाएगा एल, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ, और सी एफ आई के कॉलम में इंटरवल के ऊपर वाली वैल्यू ये क्या हो जाएगा हमारा सी एफ। तो ये जो वैल्यूज है हम अब फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो सबसे पहले मीडियन के फॉर्मूला में एल, एल की वैल्यू आई है हमारी 60 प्लस एन बाई टू आया 12.5 माइनस सी एफ जो है वो है 9 बाय में एफ, एफ की वैल्यू है 6 इंटू में एच, इंटरवल कितने कितने के गैप पे था, 10 के गैप पे। तो ये आ गया 10। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 60 प्लस 12.5 माइनस 9 बनेगा 3.5 इंटू 10 बाय 6। फर्दर अगर इसको सोल्व करते हैं तो 60 प्लस 35 बाय में 6, इसको फर्दर अगर सोल्व करें तो 60 प्लस 35 को अगर हम सोल्व करते हैं तो 6 फाइव ज़ा 30 एंड 6 एट ज़ा 48 समथिंग 5.8 के इक्वल आएगा। इसको ऐड करते हैं तो 65.8, ये जो है हमारा मीडियन हो जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही डिफरेंट था, बाकी जो है बिल्कुल एकदम सेम ही है ना, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। स्टार्टिंग में बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो लेस देन में गिवन कॉलम होगा वो सी एफ आई का कॉलम होगा। वहां से हम एफ आई निकालेंगे कैसे, पहला सेम, देन गैप लेते जाएंगे, नेक्स्ट टू का गैप ले लिया, नेक्स्ट टू का गैप ले लिया, नेक्स्ट टू का गैप ले लिया, और फर्स्ट जो है हमारा सेम है 9 9 अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, तो यही हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद हम भूल जाएंगे हमें पहले दो कॉलम में क्या दिया हुआ था, आगे जो दो कॉलम हमने निकाले हैं सी आई और फ्रीक्वेंसी का, उससे ही पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अभी जस्ट हमने ना लेस देन टाइप वाला क्वेश्चन कवर किया है बीटीएन का। एक काम करते हैं, मोर देन वाले को भी कर ही लेते हैं। मोर देन वाले में क्या है, हमें मीडियन ही फाइंड करना है। बोला है मोर देन 0 के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 50 है, मोर देन 20 के लिए 46, मोर देन 40 के लिए 21 एंड सो ऑन डेटा दिया हुआ है। तो मोर देन जो टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। करना हमें वैसा ही कुछ है कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, क्लास इंटरवल फाइंड करना होगा। क्लास इंटरवल अगर हम लिखें तो क्लास इंटरवल में सबसे पहली चीज मोर देन 0 है, तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेकर के 20 तक, 20 का गैप है, तो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड 80 अबव, 80 अबव लेट से 100 तक ही लेकर के चलते हैं इसको। वैसे तो मेंशन होगा क्वेश्चन में कि कहाँ तक जाना है, मेंशन नहीं है तो अबव 80 लिख सकते हो आप, 80 to 100 लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं उससे। ठीक है, तो अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी में आपने देखा होगा कि लेस देन टाइप में पहली फ्रीक्वेंसी सेम आती है, यहाँ पे लास्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम आएगी। मोर देन में लास्ट, लेस देन में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम आती है। देन आप गैप लेते जाओ, इन दोनों का गैप अगर लेते हैं तो हम 6 का आ रहा है, इन दोनों का गैप अगर हम लेते हैं तो 10 का आ रहा है, इन दोनों का गैप अगर हम लेते हैं तो वो आएगा 25 का, इन दोनों का गैप आ जाएगा 4 का। तो ये सब फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, सी एफ आई। अब यहाँ गलती हो जाती है ना, क्योंकि लेस देन में हमारा सी एफ आई जो है वो सेम आया था
जो गिवन डेटा था उसके जैसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें सी एफ आई को फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सी एफ आई को फाइंड करेंगे। सी एफ आई कैसे फाइंड करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी 4 सेम रखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 29, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 39, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 45, नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके आएगा 50। हमें पता है कि जो लास्ट वैल्यू होती है सी एफ आई की, वही हमारा क्या होता है, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया, 50 हो गया। अब जो 50 है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। अगर एन बाय टू हम फाइंड करें तो वो आएगा 25। 25 से बड़ा नंबर, 25 से बड़ा नंबर इज 29। तो हमने इस पूरी रो को हाईलाइट कर लिया। इस रो को हाईलाइट करने के बाद जो वैल्यू है 20, वो किसकी वैल्यू हो गई, एल की। 25 जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ की। और हमें पता है सी एफ क्या होता है, ऊपर वाला वैल्यू होता है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी एफ की। गैप जो है वो 20 20 का है, तो एच कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, वैल्यू सोल्व करेंगे। एल कितना आ रहा है, 20। 20 प्लस एन बाई टू की वैल्यू कितनी है, 50 है। माइनस सी एफ कितना है, सी एफ इज 4, सॉरी एन बाई टू जो है वो 50 नहीं है, एन की वैल्यू 50 थी। तो एन बाई टू की जो वैल्यू है वो 25 है। तो एन बाई टू की वैल्यू 25 हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो एन बाई टू 25 माइनस सी एफ इज 4 बाय में एफ। एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एफ है 25 इंटू में एच की जो वैल्यू है वो है 20। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज को उठा करके पुट कर दिया है। ठीक है, एल की वैल्यू 20 थी, और सी एफ की वैल्यू जो है वो 4 थी, एन बाई टू 25 था, इंटू में एच जो है 20 का गैप है, और बाय में एफ की वैल्यू 25। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 5 की टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। तो ये बनेगा 20 प्लस, ऊपर अगर माइनस करेंगे तो 21 आएगा, 21 इंटू में 4 बाय में 5। इसको थोड़ा फर्दर सोल्व करेंगे, सोल्व वोल तो कर ही लेंगे आप अपने आप से। 21 इंटू 4 कितना हो गया, 84, 84/5। 84/5 को अब थोड़ा सोल्व करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 16.8, है ना, 16.8 ही बनेगा, चेक कर लेना, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा। तो कितना आ गया ये, 36.8। तो मीडियन कितना आ जाएगा, 36.8। थोड़ा जल्दी कवर किया क्वेश्चन को, क्योंकि है ना कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसमें ना। तो डिफरेंस नहीं है तो इसलिए बस एक ही चीज़ अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मोर देन टाइम में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को सेम रख के स्टार्ट करेंगे। नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 5 थी तो हमने 5 रख ली, फिर क्या किया हमने, गैप जो है वो लेते गए ना। जैसे लास्ट की दो फ्रीक्वेंसी का गैप लिया, फिर ऊपर वाली दो का गैप लिया, गैप को कंटिन्यू किया, सारा एफ आई का कॉलम आ गया। एफ आई का कॉलम आने के बाद तो सेम अप्रोच है जैसे हम दो क्वेश्चंस ऑलरेडी देख लिए हैं। अब जो है मीडियन का भी हर टाइप का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन रखते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, तो मीडियन से स्टार्ट करते हैं ना। मीडियन पे जनरली मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर मीन पे भी पूछा जाता है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, वैसे ही बस सेम अप्रोच ही है ना, बोरिंग सा ही चैप्टर है, बस कैलकुलेशन करते रहो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको देखा कि मीडियन जो है ना हमें कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब जो है हम मीडियन क्लास जो डिसाइड करेंगे ना, वो एन बाई को फाइंड करके नहीं करेंगे। एन बाई टू तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते हैं एक्चुअली, इसलिए मीडियन क्लास को जो हम डिसाइड करेंगे वो गिवन मीडियन से डिसाइड करेंगे। मीडियन 27 है, इसलिए मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, 20 से 30। क्योंकि जो वैल्यू 27 है वो ऑब्वियसली 20 से 30 के बीच में ही लाई कर रही है ना। तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो क्या हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा। अभी तक हमने सी एफ निकाला नहीं है, लेकिन श्योर है कि सी एफ कहाँ आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सी एफ हो जाएगी। तो फटाफट है ना फाइंड कर लेते हैं सी एफ। सी एफ फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहली फ्रीक्वेंसी को सेम रखना होता है। तो 5 का 5 आ गया, नेक्स्ट हो जाएगा 5 प्लस एक्स, देन 25 प्लस एक्स, क्रॉस ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 39 प्लस एक्स। नेक्स्ट अगर ऐड करेंगे तो आएगा 39 प्लस एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 47 प्लस एक्स प्लस वाई। और हमें एक चीज़ पता है कि ये जो वैल्यू है ये लास्ट वाली, ये इसके इक्वल होती है, सी एफ आई का लास्ट
सेम आ जाता है जैसा हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो इसी का यूज़ करते हुए हम हमारी पहली इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहला काम हम पहली इक्वेशन को लिखने का ही करेंगे ताकि हमारे मार्क्स जो हैं वो फिक्स होते जाएँ। तो 47 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 68। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू है ना 47 को उठा करके राइट साइड ले जाओ, माइनस माइनस करो, कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आ गया 21 आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दो और अपने नंबर जो है वो फिक्स कर लो ना, स्टेप मार्किंग होगी आपको पता ही है। तो अब क्या करना है, अपने को मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। एल तो आपको पता चल ही गया होगा 20 आएगा। एफ कितना आएगा, एफ भी 20 आएगा। और सी एफ कितना आएगा, वो आएगा 5 प्लस एक्स। हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं ये चीज़ें। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीडियन के फॉर्मूला में इस बार मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो 27 जो है वो हम मीडियन की वैल्यू को पुट करेंगे। 27 इज इक्वल टू एल है 20 प्लस एन बाई टू हमने फाइंड नहीं किया अभी तक, तो एन बाई टू कितना आएगा 68 जो है वो हमारा एन है। अगर n बाई टू हम फाइंड करते हैं तो वो आएगा 34। तो यहाँ पे n बाई टू की वैल्यू आ रही है 34 माइनस सी एफ। सी एफ की वैल्यू 5 प्लस एक्स है, तो यहाँ गलती के चांसेस बनते हैं ना, माइनस की वजह से 5 भी माइनस का होगा, एक्स का भी माइनस का साइन रहेगा। गलती ये हो जाती है कि 5 को तो हम माइनस लिख देते हैं लेकिन एक्स को भूल जाते हैं। तो सी एफ जब हम माइनस में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 5 और एक्स दोनों का साइन जो हम ध्यान से माइनस में ही रखेंगे। ठीक है, एफ की वैल्यू नीचे जो एफ है उसकी वैल्यू हमारे पास फिर से 20 है। इनटू में जो एच है गैप कितने कितने का आ रहा है 10 10 का है। इस बार जीरो से जीरो को कैंसिल कर लेते हैं। ये 20 इधर है, उधर जाएगा माइनस होगा, बचेगा 7। 7 इज इक्वल टू 34 माइनस 5, 29 बच गया। माइनस में एक्स अपॉन में 2। अब ये 2 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो बनेगा 14। 14 इज इक्वल टू 29 माइनस एक्स। 29 लेफ्ट साइड जाएगा तो 14 माइनस 29 इज इक्वल टू माइनस का x। अब यहाँ फिर से गलती होती है, हम माइनस को भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 14 माइनस 29 आएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का x। दोनों तरफ माइनस को उड़ा दिया तो क्या बच गया x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू को हम हमारी पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस वाई की जो वैल्यू थी वो थी 21, तो x की जगह 15 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 21। y की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। x और y को ही हमें फाइंड करना था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हमने मीडियन के ऊपर मिसिंग फ्रीक्वेंसी किया, तो मीन से भी शुरुआत कर लेते हैं। मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीन दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा इज 53। तो जो डेटा देखा उसमें 53 क्या आ रहा है हमारा अरिथमेटिक मीन। तो 53 मीन की वैल्यू दे रखी है, एक्स बार गिवन है। एक्स बार गिवन है तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला वॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो हमारा के जो मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी हमें मीन निकालना होता है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई को निकाल दिया जल्दी से। एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 0 से 20। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 0 से 20 कितना आ जाएगा 10 आएगा, फिर 30 आएगा। 20 20 के गैप पे फटाफट लिख दिया ना इसको, 17 90। ये कब लिख सकते हैं 20 20 के गैप पे, जब पूरा गैप थ्रू आउट क्या है सेम है। क्योंकि गैप थ्रू आउट सेम है इसलिए मैं मेथड यूज कर रहा हूँ यूआई वाला। यूआई क्या, स्टेप डेविएशन मेथड। अब यूआई के लिए मैंने आपको बोला था जो बीच वाली वैल्यू उसके सामने क्या लिख दो 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2। गैप सेम है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं ना। और तो फिर यहाँ से हमारे पास यू आई आ गया है। यू आई आने के बाद हम क्या लगाएंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई यू आई निकालेंगे तो कितना आएगा 12 इंटू में -2 करेंगे तो माइनस का 24। 15 इंटू -1 किया तो माइनस का 15, देन 0। 1 इंटू के इज के, 13 इंटू 2 इज 26। फटाफट मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। अब करेंगे इसका टोटल, सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई जब हम निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13 प्लस के, तो के -13। ये जो वैल्यू है के -13, ये किसकी वैल्यू आ रही है, सिग्मा एफ आई यू आई की। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई इन सबको ऐड करके निकाले है ना, जैसे आपको बोला गलती ना हो इसके लिए क्या कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। ये बन रहा माइनस का 39, फिर 26 उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि प्लस का 26 है।
और हमें एक चीज़ फाइंड करनी होती है, वो होता है सिग्मा एफ आई को कर लेते हैं तो 12 प्लस 15 27 प्लस पहले 13 को ऐड कर लिया 40 हो जाएगा, 40 में 32 ऐड करेंगे तो 72 प्लस के, ये किसकी वैल्यू होगी, सिग्मा एफ आई की। अब हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, एक्स बार की वैल्यू कितनी है, मीन दिया हुआ है ना 53, तो मीन हमें दिया हुआ है तो हमने मीन को 53 जो है पुट कर लिया, 53 इज इक्वल टू ए कितना होगा, जीरो के सामने वाली वैल्यू एक्स आई में, इसको हम जो है हमारा ए अज्यूम करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब ध्यान रखना कि यू आई होता क्या, एक्स आई माइनस ए बाई एच, वो सब हमें ध्यान रखना है। 53 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी ली है हमने, 50 ली है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई के माइनस 13 इंटू में एच की वैल्यू जो गैप है वो 20 का है, बाय में एफ आई का जो सिग्मा आया टोटल आया वो आया 72 प्लस के। अब थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ये 50 इधर लेफ्ट साइड आके माइनस होगा तो बचेगा 3 इज इक्वल टू के माइनस 13 इंटू में 20 अपॉन 72 प्लस के। फर्दर अगर हम सोल्व करें तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 प्लस के साथ, इज इक्वल टू के माइनस 13 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं, 20 के माइनस 13 को करेंगे तो 260। अब यहाँ पे 3 को भी कर लेते हैं 72 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 216 प्लस 3 के इज इक्वल टू 20 के माइनस 260। 3 के को राइट साइड ले जाते हैं, 260 को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो 216 प्लस 260 इज इक्वल टू 20 के माइनस 3 के। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो आएगा 476 इज इक्वल टू 17 के। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ रही है, 476 बाय 17। अब 476 को 17 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 476 डिवाइडेड बाय 17 तो ये बनेगा 28। ठीक है, तो के कितना हो जाएगा हमारा 28। काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस लेक्चर में। अब मीन का जो डबल मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है उसको भी इसमें कवर कर लेते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, वही सब चीज़ें हैं ना, और वो कैलकुलेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक्स वाई आ जाएगा, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो सबसे पहले हमें पता है मीन के क्वेश्चन है तो क्या निकालना होता है, एक्स आई निकालना होता है, क्लास मार्क। अभी देखा था 10 30 50 70 90 सेम डेटा टाइप है ना, क्लास इंटरवल सेम है तो सेम उठा के चिपका दिया यहाँ पे 10 30 50 70 90। अब एक्स आई आ गया, एक्स आई आने के बाद क्या निकालेंगे, यू आई। अब यू आई में यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग एक चीज, क्या ध्यान रखना है, जब भी हम डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो करेंगे क्या, अगर इंटरवल सेम गैप का है, सेम गैप आ रहा है इंटरवल में, क्लास इंटरवल में, तो पहली मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने यूआई के अंदर जीरो लिख देंगे। पहली मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्स है, एक्स के सामने हम जीरो लिख देंगे। उसके बाद तो नीचे हमें क्या करना है, काउंटिंग 1 2 3, ऊपर माइनस में काउंटिंग -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल वैल्यू को लेने की बजाय पहली मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने जीरो, नीचे 1 2 3, ऊपर माइनस में। ठीक है, ये हम कर रहे हैं यू आई निकालने के लिए डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उस फ्रीक्वेंसी के सामने कभी भी जीरो मत लिखना, अदरवाइज आप सोल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, फंस जाएंगे प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहली मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने जीरो लिख देना है अगर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो। ठीक है, अब निकालेंगे एफ आई यू आई। एफ आई यू आई निकालने के लिए एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई किया तो -17 0 32 2y 19 3 ज़ा 57। ठीक है, एफ आई यू आई आ गया। एफ आई यू आई का सिग्मा भी जो है हम फाइंड कर लेते हैं, सिग्मा अगर इसका फाइंड करेंगे तो आएगा
सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 72 बनेगा, 72 प्लस 2y। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। किस्मत अच्छी थी कि एफ आई का सिग्मा दिया हुआ है हमें। तो अब क्या करते हैं ना, सिग्मा एफ आई दिया हुआ तो इसको टोटल करके 120 के इक्वल कर लेते हैं, आधा काम हो जाएगा हमारा। तो हम इसका अगर टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 17 प्लस 32 हो जाएगा 49। 49 में जब 19 हम ऐड करेंगे तो आएगा 68। तो वैल्यू बन रही है 68 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120। यहाँ से रिलेशन आ रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68, उधर जाके जब माइनस होएगा तो रिजल्ट आएगा 52। तो एक्स प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी 52 के इक्वल आ गया है। अब नेक्स्ट इक्वेशन को निकालने के लिए सोल्व करेंगे, एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स बार की वैल्यू इस बार गिवन है अपने को, वो है 50। मीन जो है वो कितना दिया हुआ, अरिथमेटिक मीन इज 50। तो अरिथमेटिक मीन 50 दिया हुआ, तो इसको सोल्व कर लेते हैं 50 पुट करके। तो मीन की जगह हमने लिया 50 इज इक्वल टू ए प्लस, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हम लेंगे, हमें पता है कौन सा ए लेना होता है, जहां पे जीरो है उसके सामने वाला है एक्स आई के अंदर। तो हमारा ए कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ए 30 ले लिया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है 72 प्लस 2y बाय में सिग्मा एफ आई की वैल्यू 120 गिवन है, इनटू में एच 20 का गैप है तो 20, और 20 से ये 6 पे कैंसल हो रहा है, तो 26 जा 120। ठीक है, 30 इधर आगे माइनस जब होगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 50 माइनस 30। अब यहाँ पे जो 6 है वो हम ऐसे ही रखेंगे एक बार के लिए, 72 प्लस 2y बाय में 6। 6 लेफ्ट साइड आकर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 120 इज इक्वल टू 72 प्लस 2y। 72 लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 72 इज इक्वल टू 2y। माइनस किया तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 48 इज इक्वल टू 2y। y की वैल्यू यहाँ से आ रही है 24। आई होप इतना क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन ही कर रहे हैं ना, प्लस माइनस डिवाइड ये सब वो सब आता है ना यार, छोटी छोटी चीजें हैं। एक्स प्लस वाई 52 दिया हुआ था फर्स्ट इक्वेशन में, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 52, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को उठाया। यहाँ पे y की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे 24 तो 52 के इक्वल लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 28। सिंपल सी कैलकुलेशन, कुछ खास था नहीं, बस ध्यान क्या रखना था, जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो है आप उठा करके 0 लिख दो यूआई में, उसके बाद सारी कैलकुलेशन कर दो सेम तरीके से। इसका जो सिग्मा एफ आई का टोटल है वो अपने को दिया हुआ था, इसलिए टोटल किया तो कितना ले लिया, इसको हमने 120 के इक्वल ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन आएगी, फॉर्मूला लगाओ, दूसरी इक्वेशन बनेगी जो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में होगी, उससे हम y की वैल्यू को निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। सब कुछ कवर कर लिया, अब एक चीज रह गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने कहा था एक क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके ऊपर हमें दिया हुआ है मीन फाइंड करने के लिए मीडियन 12 है, मोड 13 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला याद है अगर आप लोगों को तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला 3 इंटू में मीडियन की वैल्यू हमें गिवन है, मीडियन 12 है, मोड जो है वो 13 है, मीन अपने को फाइंड करना है। चुन्नू सा क्वेश्चन है, एक नंबर का, 3 इंटू 12 किया तो 36 आएगा, 13 प्लस 2 मीन, 13 इधर आके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 13 इज इक्वल टू 2 मीन, माइनस करेंगे तो बचेगा 23 इज इक्वल टू 2 मीन, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 23/2 इज इक्वल टू मीन। यहाँ से मीन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11.5। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, कोई खास कैलकुलेशन नहीं, वही बिल्कुल बेसिक वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब जो टाइम है ना, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल बेसिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें एक
एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो हो सकता है बोर्ड में ये क्वेश्चन जो ज़्यादा ना पूछा जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में ये पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक चीज इसमें है ना, बात करेंगे इसमें। द मीन ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 36 है और मीन दे रखा है 12। वन ऑब्जर्वेशन 47 वॉज मिसरीड एज 74। सिनेरियो समझो, पहले जो दिया हुआ है वो समझो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 36। तो एन जो है वो 36 है, जिसको अब तक हम लोग फ्रिक्वेंसी का टोटल बोलते आ रहे थे। ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशंस का मीन है एक्स बार जो है वो 12 दिया हुआ है, पर ये गलत मीन है। गलत क्यों है, क्योंकि उसने एक इंफॉर्मेशन को 47 को मिसरीड किया है 74 की तरह, मिसरीड कर लिया। गलत पढ़ा तो आंसर भी गलत आएगा। गलत पढ़ने से आंसर जो गलत आया है उसके बाद 12 आ रहा है, हमें सही वाला आंसर जो है बताना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट मीन का अप्लाई होगा, बेसिक में क्या है हमारे पास, एक्स बार जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बिल्कुल बेसिक चीज है मीन के बारे में। अब ये जो एक्स बार है वो तो अपने को 12 दे दिया उसने। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम जस्ट है ना सम लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिख रहा मैं, सम बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 36। यहां से अगर हम सम निकालें इसका, तो सम कितना आ रहा है, 12 इंटू में 36, जो कि हो जाएगा 432, है ना। 432 वैल्यू आ जाएगी सम की। लेकिन अब सिनेरियो देखो, हुआ क्या, लेना था उसको 47, ले लिया उसने 74। तो जो ले लिया है उसको मैं हटा दूं, और जो लेना था उसको मैं ऐड कर दूं, तो एक्चुअल सम आएगा। इस चीज को समझो, एक्चुअल सम क्या होगा, एक्चुअल सम वो होगा जो अब वाला सम है उसमें से इनकरेक्ट को मैं माइनस करके करेक्ट को प्लस कर दूं। ठीक है, इनकरेक्ट को माइनस करके करेक्ट को मैं प्लस कर दूंगा, तो एक्चुअल सम आएगा। तो सम पुराना जो था वो था 432, और इनकरेक्ट मैंने लिया है 74। इसमें मेरे को 47 को ऐड करना है, क्योंकि जो मेरी करेक्ट वैल्यू है वो 47 है। इस चीज को अच्छे से समझना होगा ना, हजम कर लो इस बात को, कि जो एक्चुअल सम जो है वो कैसे आ रहा है। क्योंकि एक्चुअल सम के अंदर मैंने इनकरेक्ट वैल्यू को ऐड कर लिया था, अगर मैं उसको माइनस कर देता हूँ तो अब क्या हो जाएगा, एक्चुअल सम में से एक वैल्यू कम हो गई है, कौन सी, जो करेक्ट थी। तो अब मैं क्या करूँ, जब सम में से मैंने इनकरेक्ट को माइनस कर लिया तो करेक्ट को मैं ऐड कर लूंगा, तो मेरा जो है फाइनली एक्चुअल सम आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, सोल्व करेंगे थोड़ा बहुत, तो कितना आ जाएगा, 405। तो यहाँ पे एक्चुअल सम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल मीन, मीन्स जो करेक्ट मीन था। तो एक्चुअल मीन कितना आएगा, टोटल जो हमारा है वो 405 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो है 36। सोल्व करेंगे तो डेसिमल वगैरह में कर लेना ना, 11.25 जो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है, तो इसको अच्छे से कर लेना।